Good afternoon, dear students. In this lecture, we are going to study about transmission of electrical power. Okay. In the last lecture, we have discussed about electrical energy, electrical power, and also we have solved some numericals on the basis of formula for electrical power. Okay, in this lecture we will study about transmission of electrical power, how electrical power is transmitted from the power station to our house. ओके कि कैसे ट्रांसमिशन होती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन पे जनरेट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन पे जनरेट होती है वो कैसे, उसकी जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होती है हमारे घरों में, राइट। सबसे पहले देखो ये डायग्राम, ये है पावर स्टेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कैसे जनरेट होती है, डैम्स जो होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। डैम्स में क्या होता है, वाटर होता है, वाटर को वो बॉयल करते हैं, बॉयल करके जो वेपर बनते हैं वो वेपर क्या करते हैं, वो टरबाइन को घुमाते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी टरबाइंस लगी होती है। वो वाटर वेपर जब टरबाइन को घुमाते हैं तो टरबाइन अटैच होता है एसी जनरेटर के साथ, तो टरबाइन की जो मैकेनिकल एनर्जी है, एसी जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे करके पावर स्टेशन पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है। कौन जनरेट करता है, एसी जनरेटर करता है जनरेट। कैसे, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आई, टरबाइन से आई। वो किसने प्रोवाइड की, वाटर ने प्रोवाइड की, ठीक है, राइट। पावर स्टेशन पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई उसकी जो वोल्टेज है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई कितनी वोल्टेज पे वो जनरेट हुई, 25 किलो वोल्ट पे। 25 किलो वोल्ट का यहाँ पे क्या मतलब है, 25,000 वोल्ट, ठीक है। बहुत हाई वोल्टेज पे हमने जो एनर्जी है वो जनरेट कर दी, बहुत हाई वोल्टेज में, राइट। देखो जब आपने इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करना होता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे ही करते हो। क्यों, देखो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसका क्या काम है कि इसने वोल्टेज बढ़ा देनी है। स्टेप अप देखो नेम से क्लियर है कि इसने वोल्टेज को, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज तक ले जाना है। जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या किया यहाँ पे कि 25 किलो वोल्ट से इसको बढ़ा दिया, कितना, 275 किलो वोल्ट कर दिया, ठीक है। तो क्यों बढ़ाया हमने, वोल्टेज क्यों बढ़ाई, क्योंकि बच्चे जब भी आपने इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करना है तो उसको दो तरीक़ों से ट्रांसमिट कर सकते हैं। देखो पावर का हमारे पास फॉर्मूला था VI, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास हो पावर की वैल्यू 100, ठीक है। या तो आप वोल्टेज ज़्यादा करो, करंट कम करो, या फिर करंट ज़्यादा कर दो और वोल्टेज कम कर दो। कहने का मतलब जब भी आपने पावर को ट्रांसमिट करना है तो या तो उसे हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करो या फिर उसे हाई करंट पे ट्रांसमिट करो। लेकिन हमने हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करना है, ये जो पॉसिबिलिटी है ये प्रेफरेबल है। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जूल्स हीटिंग इफेक्ट। वो क्या था कि जब भी करंट पास होता है, जब भी करंट सेंड होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, तो वो करंट क्या करता है, हीट जनरेट करता है। ओके, दिस वाज दी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट किसने दिया था, जूल्स ने दिया था। तो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज जूल्स हीटिंग इफेक्ट। उसके अकॉर्डिंग क्या होता था, H = I²RT। देखो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, राइट। तो फिर हाई करंट, अगर आप हाई करंट को करोगे ट्रांसमिट, पावर को अगर आपने ट्रांसमिट करना है, उसका हाई करंट
आप करोगे ट्रांसमिट, तो अगर हाई करंट ट्रांसमिट करोगे तो हीट भी हाई जनरेट होगी। अगर हीट हाई जनरेट होगी, ज़्यादा हीट जनरेट होगी, तो उसमें आपका पावर का जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दैट्स वाई अगर आपने पावर को ट्रांसमिट करना है फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, तो आपने पावर को ट्रांसमिट करना है ऑलवेज हाई वोल्टेज पे। हाई वोल्टेज पे पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ पे लगाया है हमने ट्रांसफार्मर, जिसने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज पे कर देता है, उसने वोल्टेज कर दी इतनी। यहाँ पे सुपर ग्रिड है, ठीक है। फिर सुपर ग्रिड से जो पावर जाएगी ग्रिड पे जाएगी। ग्रिड पे देखो पावर कम हो गई, क्योंकि अब जो पावर हमने यूज़ करनी है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं वो तो कम वोल्टेज पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फिर ट्रांसफार्मर लगा है स्टेप डाउन। ये क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ से जो जाएगी इलेक्ट्रिकल पावर, वो जाएगी हैवी इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज़ ने लाइसेंस ले रखा होता है गवर्नमेंट से, हायर अथॉरिटी से, कि उन्हें उनके जो ऑपरेटर्स है, उनकी जो डिवाइसेस है, उनकी इंडस्ट्रीज़ में जो भी डिवाइसेस चलती है वो हाई वोल्टेज पे चलती है, तो उन्हें जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी देती है, इलेक्ट्रिकल पावर देती है हाई वोल्टेज पे। तो उनके पास जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो जाती है 33 किलो वोल्ट पे, राइट। उसके बाद लाइट इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ होती है उनमें थोड़ी सी कम वोल्टेज चाहिए होती है इन कंपैरिजन टू हैवी इंडस्ट्री। तो उन्होंने गवर्नमेंट को बोला होता है कि भाई हमें इतनी वोल्टेज चाहिए, तो उनको जाती है 11 किलो वोल्ट। ये ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को सेट करता है अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट। उसके बाद टाउन्स में जाती है इलेक्ट्रिकल पावर, विलेज में जाती है 220 वोल्ट पे जाती है ज़्यादातर, ठीक है। इंडिया में जो जाती है 220 वोल्ट पे जाती है। तो ऐसे करके ट्रांसमिशन होती है इलेक्ट्रिकल पावर की, कहाँ से, पावर स्टेशन से अपने घरों तक, ठीक है, अपने विलेज में, अपने टाउन में, ऐसे करके इलेक्ट्रिकली पावर की जो ट्रांसमिशन होती है। ओके स्टूडेंट्स, यू शुड नो अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस डायग्राम, and also please try to make this diagram on your physics notebook with pencils. Okay, this is the diagram for transmission of electrical power. यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है ज़्यादातर इस बेस पे आता है कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर हम क्यों लगाते हैं, यहाँ पे हम हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिकल पावर को क्यों ट्रांसमिट करते हैं। तो उसका रीज़न आपने यही देना है कि अगर हाई करंट पे ट्रांसमिट करोगे तो हीट जनरेट होगी, उसमें लॉस जो है इलेक्ट्रिकल पावर का वो ज़्यादा होगा। इसी कारण आपने जब भी इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करना है तो ऑलवेज आपने उसको हाई वोल्टेज पे ही ट्रांसमिट करना है। बाद में उसे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर कम वोल्टेज उसकी कर सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।